हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमएस वर्ड के होम टैब की। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम होम टैब के एक एक फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही में एज ए बिगिनर आपको जो चीज़ें शुरुआत में जाननी चाहिए एमएस वर्ड के बारे में वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि इंस्टॉलेशन किस तरह से करें एमएस वर्ड की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देख लें, मैं लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का दे दूंगा, ठीक है। आज हम अगर बात करें एमएस वर्ड की एज ए बिगिनर तो क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि एमएस वर्ड का वर्जन चाहे 2007 वाला है, चाहे लेटेस्ट है या कोई भी है, सब में जो फंक्शंस हैं वो सेम ही होते हैं। तो एज ए बिगिनर अगर आपने 2007 वाला इंस्टॉल किया है तो भी कोई चक्कर नहीं है, सभी जो फंक्शन मैं अभी बताऊंगा वो सेम ही होंगे, ठीक है। हम चलाते हैं अपने वर्ड को। तो यहाँ पर हम वर्ड टाइप करेंगे तो ये देखिए 2007 वाला है, तो मैं वैसे 2016 वाला ओपन करूँगा। तो आपने अगर एम एस वर्ड पहली बार खोला है तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। इसका ये इंटरफेस है और एज ए बिगिनर हमें क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक अगर आप ये एरिया देख रहे हैं इसको हम पेज बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी इसमें एक ही पेज है और ये पेज पर ही हम काम करेंगे। और इसके साइड में आप यहाँ पर आ जाएंगे तो ये पेज की जूम इन और जूम इन कैपेसिटी है कि ये कितना जूम आउट और जूम इन हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम ये जूम आउट हो सकता है 10% और मैक्सिमम ये जूम इन हो सकता है 500%, ओके। तो ये इसकी जूम इन जूम आउट कैपेसिटी है। अगर आप शॉर्टकट की से करना चाहते हैं तो कंट्रोल दबाइए और माउस का ये जो स्क्रॉल व्हील है इसको आगे या पीछे कीजिए, जूम इन और जूम आउट पेज आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। इसको हम बोलते हैं टैब्स। ये होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन, लेआउट, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सभी टैब्स होते हैं, ओके। इन टैब्स के अंदर होते हैं आपके फंक्शंस या ये जो टूल्स अभी आप देख रहे हैं, इन सभी टूल्स को हमने समझना है एज ए बिगिनर कि ये टूल्स किस काम के लिए बने होते हैं, ओके। अब इन टैब्स के अंदर भी टैब ग्रुप होते हैं, जैसे ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, इनको हम बोलते हैं टैब ग्रुप। अभी हमने क्या स्टडी करना है एमएस वर्ड में, हमने इन सभी टूल्स का क्या यूज़ होता है उस चीज़ को स्टडी करना है कि इन सभी टूल्स से हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें हमने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, उसे बड़ा या छोटा करना है। बेसिकली जितने भी तरह के हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे, रेडी करेंगे, वो एज ए प्रोफेशनल दिखने चाहिए। तो उनको एज ए प्रोफेशनल दिखाने के लिए हम इन सभी टूल्स का यूज़ करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है अच्छी करने के लिए हमें पता होनी चाहिए कि जो टूल्स यहाँ पर दिख रहे हैं इन सभी का काम क्या होता है। तो यही चीज़ हम स्टडी करने जा रहे हैं इस एम एस वर्ड में। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक पैराग्राफ की ज़रूरत है। अगर हम अपने टेक्स्ट जो है, डमी टेक्स्ट की ज़रूरत है जिस पे हम फॉर्मेटिंग करेंगे और इन टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसके लिए हमें एक पैराग्राफ चाहिए और लिखने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंडम, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसे रैंड बोलते हैं। और इसमें लेफ़्ट और राइट पैरेंथेसिस लगा के बेसिकली ये एक फंक्शन की तरह ही दिख रहा है और एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक रैंडम पैराग्राफ जनरेट कर देगा, ठीक है। तो ये पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट इतना बड़ा ही मिलता है। अगर आपने इससे ज़्यादा टेक्स्ट लेना है तो आपने क्या करना है कि रैंड और उसके बाद इसकी जो पैरेंथेसिस है उसमें आपने वैल्यू टाइप करनी है अपनी मर्ज़ी की। अगर आपने यहाँ पे टाइप किया 30 और फिर उसके बाद एंटर प्रेस किया तो ये जो यहाँ पे जितने भी आप पैराग्राफ यहाँ पे देख रहे हैं ये 30 पैराग्राफ है, ओके। इसमें बेसिकली कितने पेज लिए हैं, 3 पेज लिए हैं। अभी आपको अपने हिसाब से जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने पैराग्राफ आपने लेने हैं। तो अभी के लिए बेसिकली हम रैंडम फंक्शन से एक पैराग्राफ लेंगे और इससे ही हम फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें सीखनी हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू, ये कुछ बेसिक फंक्शंस की। अगर आप अभी के लिए अभी मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट करता हूँ और
यहाँ पर अगर मान लो कि मेरे से कोई गलती होगी, जैसे कि मैंने इस टेक्स्ट को डिलीट कर दिया और इसे मैं फिर से वापस लेना चाहता हूँ, तो हमें क्या करना है, अंडू। तो कंट्रोल Z करेंगे, अंडू हो जाएगा। बाकी भी ऐप्स अगर आपने यूज़ की हैं तो बेसिकली कंट्रोल Z जो है वो अंडू के लिए काम में आता है, और कंट्रोल Y रीडो। ठीक है, अंडू रीडो आपको समझ आ गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हम कट कॉपी पेस्ट सिंपली कॉपी करने के लिए यहाँ पर माउस से करना है तो राइट क्लिक करें, कॉपी, और नीचे अगर कहीं भी आपने पेस्ट करना है राइट क्लिक करके यहाँ से पेस्ट, कीप सोर्स फाइल यहाँ से ओके कर दें। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली कुछ जैसे कि अभी मैंने कॉपी आपको एक्सप्लेन कर दी, अब कट भी बता देते हैं। तो यहाँ पर कट कर लेते हैं, तो कट बेसिकली वहाँ से टेक्स्ट डिलीट कर देगा, और यहाँ पर नीचे अगर हम पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ऑप्शंस है यहाँ पर दिए हुए हैं क्लिपबोर्ड में। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट वाले तो मैंने अभी आपको बता दिए, बेसिक से फंक्शन है कट कॉपी पेस्ट, बेसिकली आपको आते भी होंगे बट मैंने बता दिए हैं। ओके, अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और इस फॉर्मेट पेंटर की बात हम आगे करेंगे, क्योंकि जब पेज बनाएंगे फॉर्मेटिंग करेंगे तो इसको भी हम साथ में एक्सप्लेन कर देंगे, और कुछ यहाँ पर पेज स्पेशल्स भी हैं, इनको भी हम बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। बट ये कट कॉपी पेस्ट बेसिक थे तो मैंने बता दिए। अब हम बढ़ते हैं आगे और बताते हैं कि ये फ़ॉन्ट ग्रुप में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो हम अपने पैराग्राफ पर, अपने डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। सो उसके लिए फिर से हमें एक रैंडम पैराग्राफ चाहिए होगा। सो रैंड और पैराग्राफ एंटर प्रेस कर दिया और ये पैराग्राफ हमारे पास आ गया है। सो सबसे पहला हम फंक्शन जो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसको स्टडी करते हैं। तो बेसिकली इसको हम इसमें क्या आती हैं हमारी फ़ॉन्ट फैमिलीज़, इनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली फ़ॉन्ट फैमिली बोलते हैं, या फ़ॉन्ट स्टाइल्स भी आप कह सकते हैं इसको। बेसिकली इनसे क्या होता है कि जो आप लिखा हुआ अभी आप देख रहे हैं उसका जो स्टाइल है वो चीज़ ये फ़ॉन्ट फैमिलीज़ डिफ़ाइन करती हैं। सो अभी के लिए आपने जो फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर चाहिए होगी, अगर आपको जो टेक्स्ट अच्छा लगे, जैसे कि अभी मेरे को ये अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो एक्यूमिन प्रो कुछ कोई ना की फ़ॉन्ट फैमिली है जो कि अभी मेरे डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट लिखा है उस पर अप्लाई हुई है। सो इसमें बहुत सारी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ होती हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल्स जिन्हें आप बोलते हैं, उन सभी को आप अप्लाई करके देख लें, जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं फ़ॉन्ट फैमिलीज़। ओके, बढ़ते हैं हम आगे, और अगर आपने अपने टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना है या कम करना है तो यहाँ पर जो भी आप ऑप्शन देख रहे हैं इसकी मदद से आप फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ा या कम कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर आपने मैनुअली साइज़ को बड़ा करना है, जैसे कि अगर मान लो कि ये पैराग्राफ है, इसको मैंने अपनी मर्ज़ी का साइज़ देना है, तो यहाँ पर डबल क्लिक करके हम अपनी मर्ज़ी का, जैसे कि मैं 20 पिक्सल सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इस फ़ॉन्ट का, इन सभी शब्दों का साइज़ जो है वो 20 पिक्सल हो चुका है। अभी इसके बाद अगर आप यहाँ पर आएंगे तो मैक्सिमम आपको पिक्सल की जो साइज़ है वो 72 मिलेगा, बट यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में जो साइज़ है, मैक्सिमम साइज़ है वो कुछ 1634 है मैक्सिमम साइज़, और मिनिमम क्या है 1। ओके, मिनिमम 1 पिक्सल और मैक्सिमम 1634 पिक्सल जो है आप बढ़ा सकते हैं साइज़ को। सो बेसिकली इतनी ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, कोई नहीं इतने में काम करता, जो रिक्वायर होता है उसी में काम करते हैं। सो बेसिकली ये आपको पता लग गया कि हम मैनुअली किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों इसके लिए शॉर्टकट कीज़ भी हैं, जैसे कि आप कंट्रोल और कर्ली ब्रेस का राइट कर्ली ब्रेस प्रेस करेंगे तो एक एक करके पिक्सल जो है वो बड़े छोटे होते जाएंगे, और वहाँ पर आप देख रहे हैं ना पिक्सल यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो एक एक करके बढ़े। और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन के साइन से बढ़ाते हैं तो कुछ इस तरह से बढ़ेंगे जल्दी। ओके, तो अब ये यहाँ से बढ़ा सकते हैं शॉर्टकट की से, और ये जो बड़ा ए दिख रहा है इससे भी आप बढ़ा या कम कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे और यहाँ पर बात करते हैं केस की। तो यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ को फिर से सिलेक्ट करता हूँ, तो मैंने सिलेक्ट किया। अब इसके बाद हम अगर अपने पैराग्राफ को लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहें तो सभी शब्द जो हैं लोअर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं।
और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि कंट्रोल ए से अगर आप पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी टेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट में होता है उसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। अब हम लोअर केस को समझ गए। अब इसके बाद अगर टेक्स्ट को आपने अपर केस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से अपर केस में भी हो जाएगा। इसमें कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है तो हर एक वर्ड का जो पहला शब्द है वो बड़ा हो जाएगा। और इसके साथ अगर आप सेंटेंस केस करते हैं तो हर एक पैराग्राफ की जो लाइन है, जैसे यहाँ इस पैराग्राफ की ये लाइन का पहला शब्द जो है वो बड़ा हो गया। अब इसके बाद जो डॉट लगा इसके बाद जो पहला शब्द आएगा वो बड़ा हो जाएगा, तो इसे हम सेंटेंस केस बोलते हैं। इसके बाद टॉगल केस में क्या होता है कि जो पहला शब्द होता है वो आपका छोटा हो जाता है। ओके, जैसे ये वी हो गया। अभी के लिए यहाँ पर हम सेंटेंस केस करते हैं तो कंट्रोल ए और सेंटेंस केस किया और टॉगल ईच वर्ड, तो यहाँ पर हमारा जो पहला शब्द है वो छोटा हो चुका है। ओके, जो डॉट के बाद आएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये नीचे फंक्शन जो बी आई और यू क्या है। ओके, सो पहले इस पे फॉर्मेटिंग जो हमने की है इसको कैंसिल कर लेते हैं। सो फिर से हम रैंडम टेक्स्ट लेते हैं। इक्वल रैंड, और यहाँ पर हमारे पास फिर से रैंडम टेक्स्ट जनरेट होके आ गया। अब इस पे हम इन सभी फंक्शंस को समझते हैं कि इनका क्या काम होता है। बेसिकली इसका मतलब है बोल्ड। तो जैसे कि अगर मैं इतना टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और इसे मुझे बड़ा करना है, बोल्ड करना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। ओके, और अगर हम शॉर्टकट की से करें, सिलेक्ट कीजिए और इसके बाद हम अगर कंट्रोल प्लस बी प्रेस करते हैं तो ये फिर भी बड़ा हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है इटैलिक, और इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं इसको आई प्रेस करता हूँ ना, सॉरी, इस पे क्लिक करते हैं, फिर कंट्रोल की से यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा हो चुका है, इसको हम इटैलिक बोलते हैं। ओके, और यही काम अगर आप शॉर्टकट की से करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस आई प्रेस करें, देन ये आपका टेक्स्ट जो है इटैलिक हो जाएगा। और उसी के साथ अगर आपको अपने टेक्स्ट के नीचे एक लाइन लेके आनी है जिसको हमने अंडरलाइन बोलते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये अंडरलाइन आ जाएगी। ओके, कंट्रोल जेड, फिर हम कंट्रोल यू प्रेस करते हैं शॉर्टकट की के लिए, तो फिर भी ये अंडरलाइन इसके नीचे आ जाएगी। अगर आपने इसका टेक्स्ट, इस अंडरलाइन का कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पर जाइए, इसकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं, ये डबल अंडरलाइन भी आ जाएगी, डॉटेड, जिस तरह की अंडरलाइन चाहिए वो आ जाएगी। अभी के लिए मैं फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाके इसको थोड़ा सा थिक कर देता हूँ, और उसी के साथ नीचे थोड़े से ऑप्शन है जैसे अंडरलाइन कलर, और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो कुछ कलर्स जो हैं मेरे को यहाँ पे दिखाई देंगे। जो अच्छे लगें वो आप अंडरलाइन में डाल सकते हैं अगर आपको अंडरलाइन की ज़रूरत है। ओके, बढ़ते हैं हम आगे और समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसको बेसिकली हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। जैसे कि अगर आप किसी का डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं और आपको कोई शब्द गलत लगा, जैसे कि मैंने इसमें कुछ शब्द जो हैं वो गलत कर रहा हूँ और आपको किसी ने ये डॉक्यूमेंट दिया और बोला कि इसमें गलती निकालनी है, तो आप क्या करेंगे कि इसमें जो शब्द गलत हैं उनको स्ट्राइक थ्रू करेंगे। ओके, जैसे कि किसी ने डॉक्यूमेंट आपको दिया और आपने गलती निकालनी है, तो शब्दों को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए आप यहाँ पर उन शब्दों को सिलेक्ट कीजिए जो आपको लगता है गलत है और उन पे स्ट्राइक थ्रू कर दीजिए। ओके, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू कर दीजिए। अभी मान लीजिए कि मेरे को ये भी गलत लग रहा है तो मैं इस पर भी स्ट्राइक थ्रू कर दूँगा। ये भी गलत लग रहा है, ये भी स्ट्राइक थ्रू कर दूँगा। ये भी गलत लग रहा है, इसको भी स्ट्राइक थ्रू कर दूंगा। अब इससे क्या होगा कि जैसे मान लो किसी ने आपको डॉक्यूमेंट दिया है इसमें गलती निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे कि इस डॉक्यूमेंट में गलती निकालने के बाद उसको वापस दे देंगे और कहेंगे भाई ये तेरी गलती है, इसको सही कर दो। ओके, बढ़ते हैं आगे तो हम समझते हैं कि ये जो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का क्या मतलब है। तो सबस्क्रिप्ट के लिए हम एक फार्मूला लेते हैं जिसका नाम है H2SO4। अब इसको देख के कोई भी नहीं कह सकता कि ये फार्मूला है जब तक H2 नीचे नहीं जाता और 4 नीचे नहीं जाता।
तो इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद, और इसको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे। तो ये अभी क्या दिख रहा है, फॉर्मूला H2SO4। तो बेसिकली ये 2 क्या हो गया, अभी सबस्क्रिप्ट हो चुका है, 4 क्या हो चुका है, सबस्क्रिप्ट। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। सो अगर आप क्वेश्चन पेपर रेडी कर रहे हैं स्कूल के लिए, अपने किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, देन वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब हम अगर 10 की पावर 2 लिखनी है हमने, तो ये 10 की पावर 2 तो है नहीं, है ना। तो इसको 10 की पावर 2 बनाने के लिए हमने 2 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम सब सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो अभी ये दिख रहा है ना 10 की पावर 2, तो यहाँ पर इसका ये यूज़ होता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का। बेसिकली क्वेश्चन पेपर जब बनते हैं इसमें, तो वहाँ पर ये यूज़ में आता है। आगे हमारे पास है टाइपोग्राफी। सो यहाँ पर हम टेक्स्ट को फिर से डिलीट कर देंगे, ठीक है, टेक्स्ट को डिलीट करेंगे और यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट डालते हैं, जैसे कि यूट्यूब डालते हैं, यूट्यूब। ओके, ये हमने शब्द डाल दिया। अब इसको क्या करना है, हम इसकी मदद से थोड़ा सा इसकी में टेक्स्ट इफेक्ट लेके आते हैं। तो सब थोड़ा सा ना इसका साइज़ जो है वो बड़ा करते हैं, जो कि बढ़िया लगे, फिर दिखने में भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर इसको डाल के अब यहाँ पर इस पर अप्लाई करते हैं। सो पहले इसको सिलेक्शन कर लेते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे आके ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं अभी इसकी स्टाइल वगैरह, ये जो टाइपोग्राफी टेक्स्ट इफेक्ट जो है इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ये मेरे को अच्छा लग रहा, देन मैं इसके ऊपर डाल दिया। अब यहाँ पर नीचे ग्लो में आएंगे तो ये देखिए ये सिलेक्ट की। अभी यहाँ पर देखिए ये किस तरह का दिख रहा है। अभी आपने डिसाइड करना है कि ये इसका यूज़ आपने कहाँ पे करना है अपने डॉक्यूमेंट में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये ऑप्शन। इसमें हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे। तो उसके लिए फिर से हम एक पैराग्राफ लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। जो टेक्स्ट आपको अपने डॉक्यूमेंट में इम्पॉर्टेंट लग रहा है कि हाँ इसको हाईलाइट करके दिखाना है कि अगले बंदे की इस पर नज़र पड़े, तो उसके लिए टेक्स्ट को हाईलाइट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए ये ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अब इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगे उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ओके, इससे हम टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और इसको स्टडी करते हैं फ़ॉन्ट कलर को। तो बेसिकली जो शब्दों का रंग होता है उसको चेंज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हर एक जो शब्द है वो ब्लैक ही आता है, बट अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट का तो वो भी हम कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्लिक किया पहले सिलेक्ट करके, तो ये सभी जो शब्द अभी दिख रहे हैं आपको, इनका कलर जो है चेंज हो चुका है। ओके, फिर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एरो पे क्लिक करने के बाद और भी कलर्स हैं जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो भी हमें अच्छे लगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये अभी ये ब्लू में आ चुका है, तो फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो इससे कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम पैराग्राफ ग्रुप की तरफ। तो इसके लिए फिर से हमें रैंडम टेक्स्ट लेना पड़ेगा और एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास रैंडम टेक्स्ट जो है आ चुका है। सो अब इसमें थोड़ा सा ये जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है ये निकाल देते हैं। अब इसमें क्या होगा कि अगर हमने इस टेक्स्ट को बाय डिफ़ॉल्ट, हर एक टेक्स्ट जो भी एमएस वर्ड में लिखा जाता है बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ़्ट की तरफ ही अलाइन होता है। बट अगर आप चाहें तो टेक्स्ट को राइट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी के लिए ये बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली मैंने पहले भी किया होगा ना, तो ये जस्टिफाई है। बट बाय डिफ़ॉल्ट आपका टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइन होता है। जब आपका टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइन होता है तो कुछ इस तरह से दिखता है, और अगर आप इसे सेंटर अलाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, और राइट अलाइन करेंगे तो टेक्स्ट कुछ इस तरह से दिखेगा, और जस्टिफाई करेंगे तो टेक्स्ट आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। बट अगर आप इस चीज़ को कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से करना चाहते हैं, तो अगर आपने सेंटर अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस
ई कीजिए, आपका टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो जाएगा। अगर आपने राइट अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस आर कीजिए, राइट अलाइन हो जाएगा। और अगर आपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल प्लस जे कीजिए, और अगर आपने लेफ़्ट अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस एल कीजिए। तो ये जो 4 ऑप्शंस हैं ये बेसिकली टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, बढ़ते हैं हम आगे, और यहाँ पर क्या है, पैराग्राफ, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब इन लाइंस में जो स्पेस अभी आप ये देख रहे हैं ना कि ये कितनी स्पेस है, अगर आपको लगता है कि ये ठीक है देन इट्स ओके। अगर आप इस स्पेस को बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो वो भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप 1 सेलेक्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इस पैराग्राफ की लाइंस के बीच में जो स्पेस है वो कम हो चुकी है। और अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं, जितनी भी स्पेस आप चाहें तो वो बढ़ा या कम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। तो लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग कुछ इस तरह से काम करती है। अब दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर शेडिंग आ जाती है। तो शेडिंग में क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसके बैकग्राउंड में कोई कलर डालना है तो ये शेडिंग वहाँ पे काम आती है। तो मैं यहाँ पर कुछ ये कलर, ये वाला, ये कलर अभी मैंने डाल दिया। तो आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट के पीछे आप शेडिंग आ चुकी है, और इसको अगर आप चाहते हैं डालना तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। कोई कलर टेक्स्ट के पीछे डालना है तो शेडिंग की मदद से डाल सकते हैं। अब इसके बाद का नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है बॉर्डर। सो ये जो टेक्स्ट अभी आप देख रहे हैं इसके आसपास अगर आपको कोई बॉर्डर चाहिए तो आप बॉर्डर लगा सकते हैं। अभी बेसिकली शेडिंग है तो नहीं दिख रहा। अगर मैं शेडिंग हटा दूँ, नो कलर लगा दूँ, तो आपको यहाँ पर इसके चारों तरफ एक बॉर्डर देखने को मिलेगा जो कि यहाँ से आप डाल सकते हैं। ओके, देखिए जिस तरफ चाहिए वो आप डाल सकते हैं। ऑल बॉर्डर भी आ जाएगा और नो बॉर्डर भी आ जाएगा। जो आपको करना है वो आप इस बॉर्डर के साथ कर सकते हैं। जिस तरह का बॉर्डर चाहिए वो डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं इनकी तरफ। इनको बेसिकली हम बुलेट्स पॉइंट बोलते हैं, जो कि एक लिस्ट बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो उसके लिए पहले तो हम टेक्स्ट लेते हैं ना, फिर से रैंडम टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर हम खोल रहे हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। ओके, तो अब इसका क्या काम होगा, बेसिकली ये पैराग्राफ को, आपके जो पैराग्राफ है उसको बुलेट पॉइंट देगा। अब ये एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है, और इसके नीचे पैराग्राफ है, और ये एक नीचे पैराग्राफ है। बेसिकली 5 पैराग्राफ है। बट अगर आप इनको बुलेट पॉइंट्स देना चाहते हैं तो पहले इनको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ऑल की मदद से सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हर एक पैराग्राफ के लेफ़्ट साइड में आपको एक बुलेट पॉइंट दिखेगा। ओके, और अगर आप इस एरो पे क्लिक करते हैं तो बुलेट पॉइंट के कुछ और भी स्टाइल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, एरो लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू, जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ से लगा सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं हम आगे, और यहाँ पे पहले इसको अनटिक कर देते हैं। और अगर आप नंबरिंग लगाना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए। ये पैराग्राफ कितने हैं, 5 पैराग्राफ हैं, तो आपको यहाँ पे नंबरिंग देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पर इसके जो स्टाइल है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ABC और रोमन में भी है। जो भी आप इसके साथ करें, जैसे अभी ये, तो ये भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं मल्टी लेवल लिस्ट में। तो अगर मैं इसको कैंसिल करके मल्टी लेवल लिस्ट की तरफ जाता हूँ तो कंट्रोल Z, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मल्टी लेवल लिस्ट किसी होगी। अगर मेरे को ये अच्छी लग रही है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, इसके बाद मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होता है कि जैसे ये पैराग्राफ है और इसके अंदर भी आपने कुछ चीज़ें हैं जो लिस्ट में डालनी है, तो वहाँ पर आपकी मल्टी लेवल लिस्ट यूज़ होती है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और टैब प्रेस करने के बाद जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हम टैब प्रेस करेंगे। अभी ये जो आप देख रहे हैं इसका मतलब है कि इसके नीचे एक लिस्ट तैयार हो चुकी है जो कि मल्टी लेवल लिस्ट का काम कर रही है। ओके, अभी मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, जैसे ये देखिए प्रेस, तो देखिए ये क्या है, एक मल्टी लेवल लिस्ट तैयार हो चुकी है। एक और एक के इस पैराग्राफ के अंदर ABCD एक आपने मल्टी लेवल लिस्ट इस तरह से तैयार करनी है। और अगर मैं यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ तो आप
देखेंगे कि ये आई में कन्वर्ट हो गया, ये रोमन में कन्वर्ट हो गया। एक और टैप प्रेस करता हूँ तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो आपने अगर मल्टी लेवल लिस्ट ABC में लेनी है तो एक बार टैप कीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं फिर से समझा देता हूँ, एंटर प्रेस किया तो मैं अगर टैप प्रेस करूँगा तो ये A में आ जाएगा, ABCD में आ जाएगा। और अगर फिर से टैप प्रेस करता हूँ तो ये रोमन में आ जाएगी मल्टी लेवल लिस्ट आपकी। अगर मैं फिर से टैप प्रेस करता हूँ तो ये नंबर सिस्टम में आ जाएगी। तो आपने जिस तरह से करनी है अपने डॉक्यूमेंट में ये कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या है। ये बेसिकली इंडेंट होता है। तो इंडेंट कब काम आता है? बेसिकली जब हम पैराग्राफ को थोड़ा सा आगे खिसकाना है। तो अब इसको सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे, पहले तो कंट्रोल A डिलीट और नया एक पैराग्राफ फिर से लेते हैं, उसमें आपको इंडेंट समझा देते हैं। एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर इंडेंट को समझाने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। सो इंडेंट ये क्या है? घटाना, और ये क्या है? इंडेंट बढ़ाना। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इंडेंट्स की मदद से ये जो पैराग्राफ है ये कुछ ऐसे खिसक रहा है राइट की तरफ। और अगर मैं इस कर्सर को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ नीचे तो आप देखेंगे कि पैराग्राफ कुछ आपने अगर इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है तो आप इस इंडेंट को लगा सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं कि ये सॉर्टिंग किस तरह से होती है। तो सॉर्टिंग को समझने पहले हम इसको समझ लेते हैं जिसको हम बोलते हैं पैराग्राफ मार्किंग। पैराग्राफ मार्किंग क्या होती है? इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पैराग्राफ में जहाँ पर भी डॉट आते हैं, जहाँ पर भी जो पैराग्राफ ख़त्म होता है यहाँ पर, तो वहाँ पर ये क्वांटेशन मार्क कुछ इस तरह से आ जाएंगे जो कि ये दर्शाते हैं कि यहाँ पर आपका पैराग्राफ एंड हो चुका है। ओके, अब हम सॉर्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए पहले तो कंट्रोल A डिलीट। अब इसके बाद सॉर्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉर्टिंग में क्या होता है कि देखिए अगर आपने इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में, अभी अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ पर पैराग्राफ में तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ये बॉक्स देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर पैराग्राफ है तो मैं यहाँ पर पैराग्राफ ही रहने दूँगा। और इसके बाद नंबर है, ठीक है, यहाँ पर नंबर ही है तो मैं नंबर रहने दूँगा। अगर मैं इसको डिसेंडिंग करता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ, तो ये उल्टे हो जाएंगे, एक नीचे आ जाएगा, दो ऊपर, इस तरह से जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चले जाएंगे। उसी तरह से अगर हम इनको छोड़ के टेक्स्ट लिखते हैं A, B और C, तो इनको अगर हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग में करना है तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या आ गया? टेक्स्ट आ गया। इसको डिसेंडिंग में कर देंगे तो C ऊपर चला गया, B नीचे और A नीचे आ गया। तो ये आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग करने के लिए काम आता है। बेसिकली इसका यूज़ अगर आपके डॉक्यूमेंट में नंबर लिखे हैं तो उनको असेंडिंग डिसेंडिंग में करने के लिए हो सकता है, या टेक्स्ट लिखा है तो उसको भी करने के लिए हो सकता है। तो ये तो था आपका पैराग्राफ ग्रुप। आगे बढ़ते हैं और ये है आपका स्टाइल ग्रुप। जो चीज़ें मुश्किल थी वो तो निकल गई अभी, अब इजी चीज़ें रह चुकी हैं, तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। ओके, आगे अगर हम बढ़ें तो ये जो स्टाइल टैब है इसको समझने के लिए फिर से पैराग्राफ और एंटर। अब इसमें क्या आता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें बेसिकली वो जो फॉन्ट फैमिलीज़ है ना, यहाँ से मैंने आपको दिखाई थी फॉन्ट फैमिलीज़, वही यहाँ पर स्टाइल्स जो है अप्लाई होते हैं। तो अगर यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम कोई भी फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज करके लगा सकते हैं। क्रिएट ए स्टाइल और क्रिएट ए स्टाइल, ओके, और मॉडिफाई। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? बेसिकली यहाँ पर स्टाइल यहाँ पर हम फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी फॉन्ट फैमिली हमें अच्छी लगती है। ये फॉन्ट फैमिली हमें अच्छी लगती है तो यहाँ पर हम ओके कर देंगे। तो वो जो फॉन्ट फैमिली है यहाँ पर मैंने जो सिलेक्ट की है वो यहाँ पर आ जाएगी और उस फॉन्ट फैमिली को मैं एक क्लिक की मदद से यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है उस फॉन्ट फैमिली के लिए। जो हमारा स्टाइल टैब है उनमें जिस तरह की फ़ॉन्ट फैमिलीज़ का हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली यहाँ पे डाल सकते हैं और
उन पे हम काम कर सकते हैं। ये था स्टाइल टैब। अब इसके बाद बढ़ते हैं एडिटिंग की तरफ। सो एडिटिंग में क्या आता है, फाइंड सबसे पहले ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फाइंड में क्या आता है कि अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में 2 टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस डॉक्यूमेंट में 2 कहाँ पर आया है, जहाँ पर भी ये शब्द आया है उसको ये फाइंड कर देगा। और अगर मैं रिप्लेस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, 2 को, अगर मैं 2 को 2 के साथ रिप्लेस कर दूं तो रिप्लेस ऑल पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो वी मेड 11 रिप्लेसमेंट, यस ओके कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 2 को 2 के साथ ही रिप्लेस कर दिया। बेसिकली आपको समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए ऐसा किया मैंने। तो आप देख रहे हैं जितने भी 2 थे वो चेंज हो चुके हैं 2 के साथ। बढ़ते हम आगे और यहाँ पर आता है सिलेक्ट। और आप बेसिकली सिलेक्ट का क्या मतलब है, अगर आपने डॉक्यूमेंट में सारा डॉक्यूमेंट जो है उसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए मैंने पहले भी बताया था, उसकी मदद से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आता है हमारा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट होगा, बट यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, बेसिकली जो फ़ोटोज़ हैं, जो आपकी शेप्स वगैरह होती हैं वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होती हैं। तो यहाँ पर मैं एक शेप लेता हूँ, जैसे ये शेप ली है और इसको यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ओके। और इसके बाद मैं राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेंड टू बैक और यहाँ पे क्लिक करूँ सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि अभी मेरा ये जो क्या कहते हैं, ये जो शेप है ये अभी सिलेक्ट नहीं हो रही। बट अगर बेसिकली इसके कॉर्नर पर क्लिक करूँगा ना इस शेप की तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। बट अगर ऐसे नहीं तो ऐसे सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्लिक करना, ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ओके। ये बेसिकली छोटे मोटे ऑप्शंस हैं, ओके। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे और हम सिलेक्ट करते हैं विद द सिमिलर। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ओके। सो यहाँ पर इस टेक्स्ट पर हम फॉर्मेटिंग करेंगे और यहाँ पर इसका कलर भी चेंज करेंगे ना, और इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, बड़ा किया। अब ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम फॉर्मेटिंग जो है इसकी और भी टेक्स्ट को देंगे। उसके लिए एक चीज़ मैं बतानी भूल गया जो कि है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, देखिए मैंने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ और अब ये जो फॉर्मेटिंग इस शब्द पे हुई है, अगर मुझे इस पे करनी है बस इसको सिलेक्ट कीजिए और इस पे हो जाएगी। अगर इसको सिलेक्ट किया इस पे हो जाएगी, इसको सिलेक्ट किया इस पे हो जाएगी, इसको सिलेक्ट किया तो इस पे भी हो जाएगी। तो जिस टेक्स्ट पे मुझे फॉर्मेटिंग चाहिए उस शब्द पर ये फॉर्मेट पेंटर की मदद से वही तरह की फॉर्मेटिंग मैं कर सकता हूँ, ओके। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ सिलेक्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पर मैं क्लिक करता हूँ तो जिस तरह की फॉर्मेटिंग इस पे हुई है उन सभी शब्दों को ये सिलेक्ट विद फॉर्मेट सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग जो है उसकी मदद से सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेगी, ओके। अब इसके बाद फॉर्मेट पेंटर क्लियर हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये क्लिपबोर्ड जो है ये भी खासा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप काम करते हैं MS वर्ड में कॉपी पेस्ट आपका ज़्यादा होता है तो इसकी ये आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके, और राइट क्लिक करने के बाद मैं कॉपी करता हूँ तो आप देखिए ये जो डॉक्यूमेंट में ये चीज़ जो लिखी हुई थी, ये जो टेक्स्ट था ये यहाँ पे कॉपी हो चुका है। इसी के साथ अगर मैं ये टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, मुझे इतना ही टेक्स्ट चाहिए और इसको मैं कॉपी करके रखना चाहता हूँ, राइट क्लिक कीजिए कॉपी, ये आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। आप कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं नीचे जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करूँ और इस टेक्स्ट को सिर्फ क्लिक करना है, मैंने क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसी के साथ इसको भी जितनी बार चाहूँ मैं उतनी बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, ओके। तो ये भी काफ़ी हैंडी ऑप्शन है अगर आप
MS वर्ड में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो। अब दोस्तों देखिए, ये थे आपके होम टैब में आने वाले सारे फंक्शंस जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई फंक्शन मेरे से रह गया है तो मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।